इम्प्लाइड ओपन के लेवल्स आप देख रहे हैं। विदेशी बाजार संकेत अच्छे हैं, क्या वो संकेत भारतीय बाजार को सपोर्ट दे पाएंगे या नहीं, इस पर होगी नजर। अगले 2.5 घंटे में हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का जमावड़ा होगा। काफी डिटेल रिसर्च पीसेस आपके लिए लेकर आएंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात रहेंगे सारे के सारे न्यूज एंड अपडेट्स और ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव लेकर। और हम तीन तो आपके साथ है ही, बाजार की चाल के साथ साथ आपका साथ निभाएंगे। लेकिन चलिए बाजार के बड़े ट्रिगर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त कौन सी 4 बड़ी खबर हैं जिसके इर्द गिर्द भारतीय बाजार आज ट्रेंड करते हुए दिखेंगे। आपके स्क्रीन पर बाजार के बड़े संकेत इस वक्त आप देख रहे हैं। विदेशी बाजार में फेड चेयरमैन के ब्याज दरों में कटौती के संकेत आए और उन संकेतों के बाद ही रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग जो है हम देख पाए। मच अवेटेड थे ये कमेंट्स, और ये कमेंट्स के ठीक बाद हमने देखा कि सेंटिमेंट्स जो है अमेरिकी बाजार काफी हद तक सुधरते हुए नजर आए। डाउ जोन्स 850 अंकों के उछाल के साथ, वहीं इस वक्त अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी 60 अंकों की मजबूती पर कामकाज देखने को मिल रहा है। 50 से 60 अंकों की तेजी। एशियाई बाजार भी मजबूती के संकेत दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल फ्रंट पर तो सब कुछ ठीक ठाक है। अब डोमेस्टिक फ्रंट पर न्यूज फ्लोज के चलते काफी हद तक इम्पैक्ट पिछले दिनों भी हमने देखा। रिजल्ट का सीजन खत्म हुआ, बावजूद इसके काफी हद तक न्यूज एंड डेवलपमेंट्स हैं जो कि मार्केट को काफी मोमेंटम बेस रख रहे हैं। निफ्टी में इंडिगो और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर की एंट्री जो है वो होने की खबर आती हुई 30 सितंबर से निफ्टी 50 में बदलाव लागू होते दिखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक इनकी जगह इंडिगो और मैक्स हेल्थ केयर लेते दिखेंगे। और मैसगांव डॉक आज डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर खास नजर रखेगा। न्यूज फ्लो के चलते ये स्पेस सेक्टर फोकस रेडार पर रहेगा। इन पर्टिकुलर मैसगांव डॉक क्योंकि कंपनी को 75,000 करोड़ की सबमरीन डील का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। वही ऑर्डर है, ये वही डील है जो कि 6 महीने से अटकी हुई थी। सो ये है सारे के सारे बाजार के बड़े ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द आज ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये मानसे इंपॉर्टेंट संकेत तो बता दे, लेकिन जो सबसे अहम संकेत है वो है जैक्सन होल सिंपोजियम में जो कमेंट्री आई थी पावेल की तरफ से, जो सिग्नल कर रहे थे कि एक रेट कट आएगा। लेकिन देखिए इम्पैक्ट देखिए, सारा रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ गया और रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होता है तो भारत और रूपी के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन बताएं कि पूरी तरह ग्लोबल क्यूज का क्या सेटअप है। और सुनने में ट्रम्प भी कुछ खोच रहे हैं, बीच में 1 या 2 लाइन बताए थे वीकेंड में। वो तो बिल्कुल रुकने नहीं वाले। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा शरद, गुड मॉर्निंग। ये रिस्क ऑन सेंटिमेंट और रिफ्लेक्ट भी होता हुआ एशियाई बाजार और अमेरिकी बाजार में जिस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं। जैक्सन होल में जेरोम पावेल की टेस्टिमनी और उनके स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, सितंबर की एफओएमसी बैठक में दरें घटाने पर फैसले के संकेत उन्होंने दिए हैं। आर्थिक आंकड़ों पर यूएस फेड का फैसला निर्भर होगा, ये कहना है उनका। और साथ ही फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रोजगार, महंगाई में संतुलन है। सो एब्सोल्युटली उनके टेक अवेज और उनके कमेंट्स में इकोनॉमी को लेकर, महंगाई को लेकर सारे टेक्स और सारी एनालिसिस आनी ही थी और उस तरह के सेंटिमेंट्स भी आते हुए दिखे। और उसके ठीक बाद हमने इम्पैक्ट देखा अमेरिकी बाजार में। अमेरिकी बाजार के संकेत आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैक्सन होल में जेरोम पावेल का जो बयान है उसके बाद शानदार तेजी देखने को मिली। एंटिसिपेटेड था, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन का असर हमने देखा। डाउ जोन्स 850 अंकों के उछाल के साथ रिकॉर्ड पर क्लोजिंग करता हुआ दिखा। 3 दिनों की गिरावट हमने नैस्डैक में देखी थी, वहां से नैस्डैक भी संभलता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 400 अंकों की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। और अगले महीने की पॉलिसी में पावेल ने दरें घटाने के संकेत दिए जरूर हैं। सितंबर की पॉलिसी में फेड दरों में कटौती की संभावना करीब 84% पर आंकी गई है। इस हफ्ते अब इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स और इवेंट्स की बात करें तो एक तो पीसीई के आंकड़े हैं जिस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। 2.9% पर रहने का अनुमान हम मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार की चाल कैसी रही वो भी आपके स्क्रीन पर आएगा। और जैक्सन होल में जेरोम पावेल ने क्या कुछ कहा ये भी लगातार आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। एशियाई बाजार की चाल में निक्केई में लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है। अच्छा खासा एक्शन एशियाई बाजार में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की तेजी जापान के इस बाजार ने दिखा दी है। कोरिया के कॉस्पी में भी 3 दिनों से मजबूती का दौर जारी है और अब भी इंटैक्ट है। फिलहाल 1% के गेंस परसेंटेज वाइज कम नजर आएंगे। पॉइंट वाइज अगर देखेंगे गेंस जो है वो ज्यादा बढ़े रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। बाजार के लिए अन्य संकेतों की अगर मैं बात करूं, दरें घटाने की उम्मीद से सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आता हुआ। $3,400 के ऊपर सोने का दाम नजर आ रहा है। और सप्लाई की चिंता से कच्चे तेल में तेजी है। ब्रेंट क्रूड $67-68 बैरल के आसपास कामकाज करता हुआ। एंड साथ साथ करेंसी पर भी खास तौर से नजर रखेंगे। डॉलर इंडेक्स में ऊपरी स्तर से गिरावट है। फिर से हम देख रहे हैं 98 के नीचे फिसलता हुआ ही है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के इर्द गिर्द देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन मजबूती भरा,
करीब 50 अंकों की तेजी, और ये तेजी अब भी कायम है। दिन की शुरुआत से हम इस तेजी को देख रहे हैं। उम्मीद यही करके चलते हैं कि जो एक्शन हमने देखा अमेरिकी बाजार में, एशियाई बाजार में और गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन सेंटिमेंट्स में, यही सेंटिमेंट्स आगे भारतीय बाजार की शुरुआत में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजार की तरफ